कल जिस तरह अमृतसर में शिवसेना नेता श्री सुबीर सूरी की हत्या हो गई, वो बहुत कल जिस तरह अमृतसर में शिवसेना नेता श्री सुबीर सूरी की हत्या हो गई, वो बहुत दुखद है। और पंजाब में आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं, इसकी एक हम सब के लिए बातचीत है, चुनौती है। सब बैठे हुए वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और कोई थोड़ी संस्थाएं नहीं हैं जिन्होंने सुधीर सूरी के कत्ल की जिम्मेवारी नहीं ले ली। और एक रूटीन मैटर है, किसी भी फोर्स ਨੂੰ एफिशिएंसी ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ है, लेकिन ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कि ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ इंटैलीजेंस है, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ खुफिया विभाग है, वो की यानी पहले जिस तरह भैन जी ने बिल्कुल ठीक किया है कि पहले अग लग जाए तो फिर असी खूह कढ़ीए, यानी वही पिंडरां वाले का टाइम असी देखते पे हैं, वही हालात चलते जा रहे। फिर जो वही फिल्म रिपीट होनी है तो पंजाब के वासियों को सोचना पेगा, तगड़े होना पेगा ये बिना, क्योंकि समाज अपनी रक्षा, क्योंकि एक पीढ़ी सिखां की भी निकल गई, एक पीढ़ी साढ़े भी निकल गई, लगभग 25 साल जो निकल गए। तो ये जी नवी पीढ़ी आई है, इन्हों भी समझाना पेगा कि किन्ने काले दिन देखे हैं, तो वो जो काले दिन मुड़ के ना देखे। अगे असी कल्पी जाने सारे कि पंजाब के विचों ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वो ब्रेन ड्रेन नहीं होएगा तो वो की करेगा कि इत्थे आके जो यही कुछ ही होना है, तो कोई भी अपने बच्चों को इत्थे नहीं रहने देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पंजाब फिर उजड़ जाएगा। और ऐसा क्यों बार बार साढ़े नाल ही होंदा है, पंजाबियों नाल ही होंदा है। देखो जो पंजाब दे विच करके किसी की कमाई या इत्थों का पैदा अपना ही एक वर्ग उन्होंने शहीद मंगता है, जिन्होंने बेअंत सिंह नूं मारिया, जिन्होंने इंदिरा गांधी नूं मारिया, जिन्होंने जनरल वैद नूं मारिया। शहीद की भी परिभाषा यूनिवर्सिटियां जी रिसर्च करा के तय कराओ कि प्राइम मिनिस्टर नूं मारने वाला शहीद है या प्राइम मिनिस्टर ही शहीद है। कल जिस तरह अमृतसर में शिवसेना नेता श्री सुबीर सूरी की हत्या हो गई, वो बहुत दुखद है। और पंजाब में आने वाले दिन कैसे हो सकते हैं, इसकी एक हम सब के लिए बातचीत है, चुनौती है। तो उसके लिए आप सबको कष्ट है। कल से पूरा समाज बेचैन है, लेकिन कल से ही जो अलगाववादी आतंकवादी विदेश पे बैठे हुए वो ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और कोई थोड़ी संस्थाएं नहीं हैं जिन्होंने सुधीर सूरी के कत्ल की जिम्मेवारी नहीं ले ली। और सबसे शर्मनाक तो वो है, मुझे कहते भी शर्म आती है, वो चावला है, गोपाल सिंह चावला। वो पाकिस्तान में बैठा है, मुझे सुबह तक नहीं पता था कि फ़ोटो किसका है, बिना फ़ोटो उसका वीडियो चला, आपने सुना होगा। और मुस्लिम सिख एकता की बात करके उनको बधाई दे के वो इसकी तारीफ कर रहा है जिन्हें सुधीर सूरी को मारा है। हिंदुस्तान की एक संस्कृति, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा है, सिख है, हिंदुस्तानी है, उसको ये भी नहीं पता कि जिसके एक बार स्वर्गवास हो जाता है उसके लिए ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाते। उसने वह भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और पंजाब सरकार से भी शिकायत है, केंद्र सरकार से भी है कि जब एक नया आतंकवादी पता नहीं कहाँ से लाके प्लांट करके पंजाब की धरती पर भेज दिया, तो आज तक कितने दिन हो गए, महीने हो गए, आज तक ये नहीं बताया गया कि ये किस एजेंसी ने भेजा है। वो जहर उगल रहा है, पंजाब के बच्चों को गुमराह कर रहा है, अमृत पिलाने के नाम पर, अमृत छकाने के नाम पर वो देश के विरुद्ध जो बातें हैं वो उनके दिल में डाल रहा है। हमारे बच्चे जब आतंकवाद भी हुआ, हमारे बहुत सारे बच्चे जो आतंकवादियों के असर में आ गए, बिना किसी कारण मारे गए। और इस पर भी पंजाब की जवानी को फंसा रहा है। पंजाब सरकार को भी और केंद्र को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इस नए प्लांटेड आतंकवादी अमृतपाल को खुला घूमने के लिए क्यों छोड़ दिया है। और उसी का ये रिजल्ट है कि सुधीर जी की हत्या हो गई, अमृतसर में हो गई। और आने वाले दिनों के लिए हम सब के लिए एक चेतावनी है कि ये फिर अलगाववाद आतंकवाद की बात करेगा। जी 18 हफ्ते उन्होंने गनमैन सी, ACP नॉर्थ सामने सी, चौकी जा रही वो सामने ऐसा हुई है। वो दूसरा पक्ष है, किसकी कमी रही। वो लड़का ही अच्छा निकला जिसने खुद गोली चला दी, कैसे भी चला दी।
लेकिन पहला पक्ष तो ये है कि ये दिन आया क्यों। आतंकवाद से जो प्रेरित लोग हैं, प्रेरित नहीं गुमराह, उनको खुला क्यों छोड़ दिया? क्यों विरासत पंजाब की लेकर के गाड़ियाँ लोग घूम रहे हैं? क्या आगे थोड़े काले दिन देखे? इतनी सिक्योरिटी के बीच भी मारा जाना कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। लेकिन जितना मैंने वीडियो देखा सारा, मुझे दिखाया है, राकेश जी ने भी दिखाया और लोगों ने भी, ठीक है। अब वो पुलिस की लापरवाही है, इस पर कोई शक नहीं, ना कोई बचाव वाली बात है। लेकिन यहाँ भी बैठे में से अगर कोई एकदम गोली निकाल के किसी पर दाग देता है, वो चलने के बाद पता लगता है। तो जितना अलर्ट होना चाहिए था सिक्योरिटी वालों को, लड़कों को जो ड्यूटी पर है, वो उतने अलर्ट नहीं थे, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब दोनों मांग हो रही हैं कि अगर पुलिस की लापरवाही है, अयोग्यता है, गैर जिम्मेदाराना काम है, तो उन पर भी एक्शन लिया जाए। लेकिन अपने समाज को, मुझे अफसोस है कुछ लोगों पर जो सुबह टेलीफोन मोबाइल के सोशल मीडिया में गाली निकाल रहे हैं, हम लोगों को निकाल रहे हैं, जिन्होंने कहा कि सुधीर की हत्या बुरी हुई है। तो अब सारे पंजाब को बोलना पड़ेगा। जो लोग पंजाब की शांति के, देश की शांति के, वो मुसलमान हैं, वो ईसाई हैं, हिंदू सिख दो कहते तो मुझे दर्द होता है। हिंदू सिख एक हैं, नेताओं ने दो कर दिए, पर हिंदू है, सिख है, देश सबका है, पंजाब सबका है। सबको एक होकर बोलना चाहिए। जो कातिल है, जो दोषी है, वो दोषी है। केवल उनकी शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है, या मेरा आकार प्रकार पहरावा उनसे मिलता है, इसलिए उनका समर्थन किया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। और एक बात, छहट्टा में बालाराम है, अश्लील जी महाराज, 45 पेज की PDF बना के उन्होंने गवर्नमेंट को भी भेजी है, मैंने भी भेजा है। इनको धमकियाँ आ रही हैं, पर अब 10 के नोट पर आई है, पहले पाकिस्तानी 100 के नोट पर आई थी। सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार थी। तो आग लगाकर फिर कुएं खोदना, ये सरकार की आदत है। उनकी भी हिफाजत सरकार को अभी से करनी चाहिए। और जितने लोग ये सोशल मीडिया पर, रात को DC साहब की पीस कमेटी में भी ये बात हुई थी कि अपना साइबर सेल लगाओ, और ये जो गलत मैसेज पा रहे हैं, इनको पहचान करो, इनको 10-20 कौवे मार के टंगो समाज के सामने, जेलों में भेजो, तब जाके ये जेलों की गल की है। जेलों के विचों फोनों के उपर रैकी मंगी जा रही है, फिरौती मंगी जा रही है, कतल हो रहे हैं जेलों के विचों। सरकार कितने वेख रहे हो तुसी? सरकार जो होंगी थी, दिन क्यों आंदा, मैं पहले की किया कि सरकार की। मुझे तो कुछ खबर से ही चिड़ है, जिसमें कहता है 36 फोन मिले, 3600 मिले। 3600 देने वाले कौन है? इनके अपने आदमी है ना। कितने पैसे लेके फोन अंदर पहुंच जाते हैं, ये बात उनकी है, सरकार में बैठे हुए बेईमान लोगों की। पंजी एक दिन पहले मॉक ड्रिल करते हैं पंजाब पुलिस वाले, तो अगले दिन यह वारदात हो जाती है। खैर वो तो कोई कारण नहीं है वारदात कि उसके कारण ही हुई है। मॉक ड्रिल करना अच्छी बात है, चंगी गल है, एक रूटीन मैटर है, किसी भी फोर्स ਨੂੰ एफिशिएंसी ਉਹਦੀ ਵੱਧਦੀ है। लेकिन ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कि ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ इंटैलीजेंस है, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ खुफिया विभाग है, वो की करता सी, यानी पहले जिस तरह भैन जी ने बिल्कुल ठीक किया है कि पहले अग लग जाए तो फिर असी खूह कढ़ीए, यानी वही पिंडरां वाले का टाइम असी देखते पे हाँ, उही हालात चलते जा रहे। फिर जो वही फिल्म रिपीट होनी है तो पंजाब के वासियों को सोचना पेगा, तगड़े होना पेगा ये बिना, क्योंकि समाज अपनी रक्षा, क्योंकि एक पीढ़ी सिखा की भी निकल गई, एक पीढ़ी साढ़े भी निकल गई, लगभग 25 साल जो निकल गए। तो ये जी नवी पीढ़ी आई है, इन्हों भी समझाना पेगा कि किन्ने काले दिन देखे हैं, तो वो जो काले दिन मुड़ के ना देखे। अगे असी कल्पी जाने सारे कि पंजाब के विचों ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो वो ब्रेन ड्रेन नहीं होएगा तो वो की करेगा कि इत्थे आके जो यही कुछ ही होना है, तो कोई भी अपने बच्चों को इत्थे नहीं रहने देगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पंजाब फिर उजड़ जाएगा। और ऐसा क्यों बार बार साढ़े नाल ही होंदा है, पंजाबियों नाल ही होंदा है। देखो जो पंजाब दे विच करके किसी की कमाई या इत्थों का पैदावार या इत्थों की इंडस्ट्री खत्म होती है, तो पंजाबी नूं फर्क पैना है, भावें वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है। तो इस करके समझना चाहिए एजेंसियां भी, सरकारां भी, केंद्र सरकार भी, तो जी अपनी पंजाब सरकार भी है। एक भी बयान अपने मुख्यमंत्री जी का नहीं आया
ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੀ ਨੇ ਹਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਸક્ષਮ MLA ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤ MLA ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਗੜ ਚਲਦੀ ਸੜਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕਿ 20 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਗੀ ਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਤੱਕ ਕਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਖੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿੱਤੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟਾ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਤੰਕੀ ਗतिविधि है। पहले जिले रिएक्शन आया एकदम लोगों ने कहा नहीं कुछ झगड़ा हुआ होना है, लेकिन जिस मोमेंट वो कांटे बजे सारे मिल गए ना, और उनको ओन करने वाले भी आ गए, एक ने ओन किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, उससे पता लग गया कि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये आने वाले खतरे की घटना है। और सारा समाज अगर नहीं बोलेगा तो ये बात बनने वाली नहीं है। ये केवल शिवसेना का, केवल एक पार्टी का, केवल दुर्गाना मंदिर का, केवल दरबार साहब का मसला नहीं है, ये पंजाब का और देश का मसला है, सबको बोलना होगा। पुलिस कमिश्नर बारे कितना देते हो? देखो पुलिस कमिश्नर बारे व्यक्तिगत तौर पर ठीक है, लेकिन जिस मुखिया ने टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, अगर ठीक हो जाए तभी क्रेडिट उन्होंने जाना ना, जे खराब हो गया तो डिसक्रेडिट उन्होंने जाना, क्योंकि उन्होंने टाइम पे खराब होया है। इसलिए एज ए पर्सन वो कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन एज पुलिस कमिश्नर जो नियंत्रण शहर में होना चाहिए। अब कल रात को कितनी गोलियां चली हैं वो एक मैरिज पैलेस में, और सरकारों ने शराब प्रमोट करनी है तो गोलियां करनी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ हमने इतने 1000 करोड़ कर ली, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨਾ। ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਜ ਪਾਓ, ये कोई मतलब है? वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इतनी शराब हमने पिला दी। तो पुलिस कमिश्नर देखो, श्रेय भी उसी को जाना है अगर कानून व्यवस्था ठीक हो जाए, और नहीं ठीक होगी तो अपयश भी उसी का। इस समय अपयश ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ? ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। किस हालत है सब कुछ होया, उन्होंने जाकर पूछो। लेकिन ठीक नहीं लगता कि पुलिस से खड़े अगले मार के चले जाओ, ठीक नहीं लगता। ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ देखो जी, जिन्हों अतवादी मारते हो सारे शहीद है, बाकी सरकारों ने तो अभी तक भगत सिंह नूं नहीं शहीद कर दिया। ठीक है, जिन्हों जेड़ा अतवादी दी देश के दुश्मन की गोली नाल जांदा है वो सारे शहीद है। लेकिन एक गल होर, अपने देश से अपना ही एक वर्ग उन्होंने शहीद मंगता है, जिन्होंने बेअंत सिंह नूं मारिया, जिन्होंने इंदिरा गांधी नूं मारिया, जिन्होंने जनरल वैद नूं मारिया। शहीद की भी परिभाषा यूनिवर्सिटियां जी रिसर्च करा के तय कराओ कि प्राइम मिनिस्टर नूं मारने वाला शहीद है या प्राइम मिनिस्टर ही शहीद है, ये कहना पड़ेगा। सारे आप लोगों में से, माफ़ करना मैं बात कर रही हूँ, आज तक किसी ने विषय उठाया जिस दिन उनकी बरसी है और उनका स्वागत होते हैं, जिन्होंने बेअंत सिंह जी को मारा, इंदिरा जी को मारा, जनरल वैद्य को मारा। जनरल वैद्य का दिन हम नहीं मनाते, जरा अपने अपने अंदर में भूल के कि आपके हाथ में कलम कैमरा है, हम सब सोचें कि हम क्यों करें, क्यों ये जुबानें बंद है। शिव सेना नेता कह रहे हैं कि जे अमृतपाल होना दी है पिछों सारी वारदात है, उन्होंने ही गोली चलाई है, सूरी जी ने अरे भी वो कहते हैं तो मानो जांच एजेंसियाँ जांच कर रही हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? अमृतसर वासियों को दो ही गल्ला, भाई पहली बात, कुछ भी हो जाए हमारा आपसी भाईचारा, शहर वालों का, पंजाब वालों का, हर धर्म संप्रदाय, वैसे धर्म तो एक ही होता है क्योंकि सूरज चांद एक है, हर संप्रदाय का प्यार से बना रहना चाहिए। हमने आतंकवादी इकट्ठे ही सहा है। और दूसरी बात, कोई भी ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए तो सब एकदम इकट्ठे होकर उनके साथ खड़े हो जाओ जिनके साथ जुल्म हुआ।
ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਜੀ 9878 73698। ਗੈਟ ਐਕਸ ਲਵ ਬੈਕ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਜੀ 9878 73698।